हा वः अयम् आदितो गर्भो भवति यतीन्द्रतः तदेततः सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजः सम्भूतम् आत्मन्येव आत्मानं विवर्ति तद्यथा स्त्रियां सिंचति एतत् जनयत्यदस्य प्रथम जन्म। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का 3 जन्म है। 3 जन्म कैसे हैं? सबसे पहले जो पिता जो भी खाता है, खाई हुई वस्तु से उसके रस से तेज की उत्पत्ति होती है। यानी बच्चा जो है पहले कहाँ पर आया? पिता के तेज के अंदर। और वह जो तेज है कहाँ पर जाता है? माता के गर्भ में। जिस दिन माता के गर्भ में बच्चा जाता है उस दिन उसका पहला जन्म कहते हैं। माता के गर्भ में जिस दिन बच्चा जाता है उसका पहला जन्म है। और दूसरा जन्म कब है? जब वह बाहर आता है। और तीसरा जन्म उसका कब हो गया? जो पहले हमने बताया था, जो पिता मरने के बाद फिर कहाँ जाएगा? पिता के तेज में, तीसरा जन्म। तो इसी बात को कहते हैं जन्म होगा। पुरुषे हा वै अयम आदितो गर्भो भवतु। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सोचा इस सृष्टि को कैसे चलाया जाए। सीधी सी बात। उस परब्रह्म परमेश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए। क्या नियम बनाए? अयम महा, यह जितना भी जो जीव है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, हा आदितः, सबसे पहले परब्रह्म परमेश्वर ने कहा आदितः सबसे पहले पुरुषः वही गर्भः भवति, पुरुष के रूप में ही, पुरुष के तेज में ही गर्भो भवति, वीर रूप में जो होता है उसका पहला जन्म। जो पिता के तेज के बाद जब बनता है तो पहला जन्म उसका हो गया। सह ततः यत एतदः, कहते हैं जो भी पुरुष है, यत माने जो भी जीव है, चाहे वह पुरुष हो, कोई भी पशु हो, कोई भी क्यों ना हो, तो परंतु सभी के लिए है। परंतु जो मनुष्य जो है उसके पास में अधिक शक्ति है, उसके पास ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उसके पास में सब कुछ है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य की विशेष रूप से बात कर रहे हैं। यतः एततः रेतः, जो मनुष्य का, रेत माने जो तेज है, तत एतत सर्वेभ्यो अंगेभ्यो संभूतम, वह जो तेज क्या है? सर्वेभ्यो अंगेभ्यो, जितने भी शरीर के अंग हैं उन अंगों का क्या है? वह इकट्ठा किया हुआ समझो। जिस प्रकार से हम देखते थे भारत में वृक्षों में क्या गोंद बाहर आ जाता है, जो गोंद होता है वह क्या है? वृक्षों की ताकत है। जितना भी गोंद है उस गोंद में से छोटा सा उसको लो, पूरे वृक्ष की जितनी भी बल और उसके अंदर गुण है और अवगुण है सब कुछ पता चल जाता है। उस गुण अवगुण को जानने के लिए वह गोंद बहुत होता है। वैसे ही कहते हैं मनुष्य के जितने भी शरीर के अंग हैं, इन अंगों से क्या है? संभूतम तेजः, वह तेज की उत्पत्ति कहाँ से है? उस समस्त शरीर के अंगों से हुई। और आत्मानम, कहते हैं जो तेज उसके अंदर बैठा हुआ है वह क्या है? जो आत्मा है, जो हमारा शरीर है, वैसे ही उसके ना जाने कितने ही शरीर उसके अंदर बैठे हुए। पिता के अंदर जो हमें शरीर दिखलाई दे रहा है, ना जाने कितने शरीर है। और वह शरीर जो है पिता के अंदर बैठे हुए, और उसमें से कईयों का जन्म होता है और कईयों का मरण हो जाता है। परंतु जिस दिन वह पिता के अंदर आए वह पहला उसका जन्म हो गया। तत् अंगेभ्य आत्मानम, वह क्या है? वह उसके ही जैसे, उसके ही स्वरूप वाले का पहला जन्म वहाँ पर हो गया। तेजः आत्मनि सह विवर्ति तदा, कहते हैं उस तेज को विवर्ति धारण करते हैं। कहाँ पर? स्त्रियां सिंचति, माताएं धारण करती हैं। और अत जनयति गर्भे,
और वह जब जनयति गर्भ के अंदर चला जाता है तत्सत्य प्रथम जन्म, फिर उसका समझो दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म पिता के अंदर जो तेज की उत्पत्ति हुई, ना जाने कितने ही उस जैसे स्वरूप के अंदर पैदा होते हैं, और उसके बाद वह साक्षात रूप में करने के लिए स्त्री का आधान करते हैं, तो उसका जन्म हो गया। उस दिन समझो उसका वह जन्म हो गया। तद स्त्रियाम आत्मभूतम गच्छति, कहते हैं जिस प्रकार से पिता का जो तेज है उसका जो पूर्ण जो लक्षण है उस छोटी सी बूंद के अंदर होता है, अब कहते हैं वह जो बूंद जब माता के अंदर जाती है तब क्या माता के जितने भी गुण और अवगुण हैं उसके अंदर चले जाते हैं। पहले पिता के ही गुण अवगुण उसके अंदर थे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ थी, परंतु अब क्या है, ततः स्त्रियाम आत्मभूतम, आत्मभूतम क्या होता, बिल्कुल ही उसके स्वरूप वाला हो जाता, उसके पूर्ण रूप से वहाँ पर क्या है, उसके जो गुण हैं सहगच्छति, उसके अंदर चले जाते हैं। क्यों, यथा स्व अंगम तथा, क्यों जाते हैं, कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने शरीर से स्व अंगम अपने शरीर से स्नेह करते हैं, वैसे ही माँ गर्भ के अंदर उससे यह अनुभव नहीं होता कि यह अलग है। शास्त्र कहता है उसको यह अनुभव नहीं होता मैं अलग हूं और बच्चा अलग है, ऐसा नहीं होता। कैसे, स्व अंगम, जिस प्रकार से हमारे जो नाखून इसके साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको हम अलग नहीं मानते, वैसे कहते माँ गर्भ के अंदर बैठे हुए बच्चे को अपने से अलग नहीं मानती। वह क्या कहती है, स्व अंगम, यह मेरा ही अंग है। तस्मादेनाम ना है सती, तस्मात माने इसलिए गर्भ में बैठा हुआ जो जीव है ना है नस्ती, उसको कोई पीड़ा नहीं देती, उसको पीड़ा का दुख का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं अनुभव होता, क्योंकि वह उससे जुड़ा हुआ होता है, अलग नहीं है। यदि अलग होता तो उसे पीड़ा का अनुभव होता, दुख का अनुभव होता, तो इसलिए कहते हैं पीड़ा का अनुभव उसे होता नहीं। सह एष्याम आत्मानम अत्र गतम, कहते हैं वह जो माँ है, जो गर्भ को धारण किए हुए जो स्त्री है, अत्र गतम अस्य आत्मानम, कहते हैं यहाँ अत्र गतम, अत्र मन यहाँ पर आगतम आया हुआ है, क्या आया हुआ, जीव। पिता के तेज से माँ के गर्भ में आया हुआ जो जीव है, अस्य आत्मानम एतम भवति, कहते हैं आत्मा का ही उसका वह स्वरूप हो जाता है। पिता के स्वरूप था, अब माँ के गर्भ में आया, माँ के स्वरूप में हो गया, तो इसलिए क्या, एतम भावयति, वह इसलिए उसका पालन पोषण करती है। किस लिए, एक यह मेरा ही अंग है, मुझसे अलग नहीं। अंग क्या होता है, जिसको हम अलग नहीं करते, अलग नहीं समझते। यदि अलग समझते तो उसे उठा करके बाहर रख देते, परंतु जब तक माँ के गर्भ में मैं होता है, वह माँ के शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है, वह अलग नहीं हो सकता। तो सह भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्रीम गर्भम विवर्ति सह अग्रह एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानव तद्भावयति एषां लोकानां संततः एतम संततां ही में लोकतः द्वितीयम जन्म। पहला उनका जन्म माँ के गर्भ में जिस दिन आया, दूसरा जन्म बाहर आया, तीसरा जन्म पिता के अंश में आ गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं जो दूसरा उसका जन्म है, कब, जब गर्भ से वह बाहर आ जाता है। शास्त्र क्या कहता है, माता पिता सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकते, उनका क्या है, पूर्ण अधिकार है। क्या अधिकार है, उसको योग्य बनाना। शास्त्र कहता है यदि माता पिता उस पुत्र को या पुत्री को, अपने से पैदा की हुई संतान को योग्य नहीं बनाते हैं, योग्य का मतलब कि जो उसके खाने पीने लायक नहीं बनाते हैं, तो माता पिता पर उसका ऋण रहता है, माता पिता पर उसका ऋण रहता है। यदि योग्य बना देते हैं और तब फिर क्या होता है, संतान पर माता पिता का ऋण होता है। उसी बात को यहाँ पर शास्त्र बतला रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए संतान को सिर्फ माता पिता का यह कर्तव्य था, पालन करो पोषण करो। देखो
कि शास्त्र कहता दोनों का कर्तव्य है। पहला कर्तव्य माता पिता का है, उसे योग्य बनाना संतान को, और जब संतान को योग्य बना दिया जाता है तो संतान का कर्तव्य बन जाता है माता पिता का जो ऋण है उसको उतारने का। सहा भावयित्री भावयितव्या, कहते हैं वह जो माँ, जो स्त्री है, भावयित्री, गर्भ में आए हुए बच्चे का पालन और जब हम करते हैं, देखभाल करते हैं, भावयितव्या, तो क्या है, जो माँ खाती है वह रस उसे प्राप्त हो जाता है, यही होता ना। भावयिता भवति तत्गर्भम अग्रहे, तो कहते हैं तब क्या है, उस गर्भ को कब तक वह धारण करती है, अग्रहे, जब तक विभर्ती, उसका जन्म नहीं होता, प्रसव नहीं होता। प्रसव अवस्था जो वायु, प्रसव जो वायु है, जब तक नहीं वह आते, प्रसव जन्म नहीं उसका हो जाता, तब तक माँ उसे अपने अंग के ही, अंग के समान नहीं, अंग के तुल्य ही उसको पकड़ करके रखती है, बांध करके रखती है। कब तक, जब तक उस वह प्रसव नहीं, उसका जन्म नहीं हो जाता। जन्म नहीं अधि, तो कहते हैं जब जन्म ले लिया फिर क्या होगा, अधि माने फिर क्या होगा, सह अग्रे एव कुमारम, तत् माने सब वह है, अग्रे माता पिता के द्वारा, अग्रे थोड़ा बड़ा किया जाएगा, कुमारम कुमारावस्था, कुमारावस्था क्या है, जब तक उसे पढ़ाया जाता है वही अवस्था कुमार समझो, 18, 20, 22 साल तक, उस अवस्था तक बच्चे को देखभाल करना यह माता पिता का कर्तव्य, शास्त्र कहता है। यही नहीं है कि हम उसको जन्म दे दें और उसके बाद छोड़ दें, तुम अपनी योग्यता को अपने आप बढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। शास्त्र कहता है मार्गदर्शन करना माता पिता का पहला कर्तव्य है। सह अग्रे कुमारम भावयति, कहते हैं कुमारम, उस जो बच्चे को जन्म दिया है उसके अच्छे संस्कारों को देना क्या है, भावयति, यही अच्छे संस्कार देंगे तभी उसका कल्याण होगा। यदि अच्छे संस्कार माता पिता नहीं देंगे तो क्या है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, अच्छे संस्कार उसको नहीं मिलेंगे। जब अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो वह अधपतन होगा, नीचे को चला जाएगा। इसलिए अभ्युदय के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके श्रेयस्कर के लिए, उसके लाभ के लिए क्या है, माता पिता को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। कब तक देने हैं, शास्त्र कहता है कुमारम, जब तक वह योग्य बन नहीं जाता। ऐसा नहीं है योग्य बनने के बाद यदि माता पिता संतान को पकड़ करके बैठी रहे, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जिस दिन योग्य वह बन गए उस दिन उसको छोड़ देना चाहिए। कुमारम भाव, कहते हैं कुमारम भावयति, क्योंकि वह जन्म लेने वाला जो है, कुमारम भावयति, उन्नति को प्राप्त होने के लिए तो जन्म ले रहा है। यदि वृक्ष, यदि जीव, छोटा सा बीज यदि हम डालते हैं पृथ्वी के अंदर, यदि आम का भी लगा लो बीज डालते हैं तो किस लिए डालते हैं, वृक्ष हो, उसका पालन हो और उसमें से अच्छे आम निकले, इसलिए डालते हैं। यदि हम उसमें से छोटे से आम के पेड़ को पैदा करके छोड़ दें और उसका अच्छी प्रकार से देखभाल ना करें तो कहाँ से फल देगा। जब तक वह फल नहीं देता तब तक तो देखभाल करनी पड़ेगी, और जब वह फल देने लग जाता फिर देखभाल मत करो, अपने आप देता है। तो कहते हैं जन्मनः अधि कुमारम भवति, उसकी उन्नति के लिए माता पिता को, बच्चे की उन्नति के लिए, सभ्युदय के लिए क्या है, उसको देखना होगा, अच्छे संस्कार करने होंगे। तत्लोकानाम, और कहते हैं इसलिए नहीं, उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या नियम बनाया इस संसार को आगे चलाने के लिए। आगे तो तभी चल पाएगा यदि अच्छी हम संतान को अच्छे योग्य बना पाए। तो कहते हैं लोकानम संततः, उस पूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने यह नियम बना दिया। आत्मानमेवते, कहते हैं अपने ही समान दूसरी संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार तुम योग्य हो, जिस प्रकार से मनुष्य तुम हो, उसी प्रकार से अच्छे मनुष्य का जन्म होना चाहिए। ये उस परब्रह्म परमेश्वर ने यह नियम बनाया। तत एवं लोकः, कहते हैं तब यह समस्त लोक, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, संततः अस्य द्वितीयम्, इसका आगे विस्तार होगा तो जन्म आगे होता जाएगा। यदि विस्तार ही नहीं होगा तो जन्म कहाँ से होगा। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने यह एक नियम बनाया। स अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्य प्रतिदीयते, कहते हैं कि जो संतान के रूप में उत्पन्न हुई जो आत्मा है वह क्या है, अयम आत्मा, यह पिता की तो आत्मा, वह पिता की आत्मा माँ के संस्कारों के द्वारा बाहर आती है।
यह याद रखना चाहिए, पिता से अधिक जो है माँ के संस्कार बच्चे के ऊपर अधिक जाते हैं। क्यों? कि माँ जो है जितना उसको धारण करती है, जितने महीने तक, वह संस्कार ही उसके अंदर अधिक जाते हैं। यदि वह माँ के ऊपर अधिक आधारित रहते हैं, इसलिए सह अयम कहते हैं जो पिता का संस्कार था वह तो एक दिन में आ गया, परंतु अच्छा जो संस्कार है वह माता के ऊपर आधारित है। अश्य पुण्यभ्य प्रतिधायते, कहते हैं शुभ पुण्यभ्य मन शुभ कर्मों के द्वारा माँ को सोचना चाहिए कि मैं अच्छे शुभ कर्म करूं, अच्छे संस्कार दूं, गर्भ में रहा हुआ जो बच्चा है उस सह पुण्यभ्य अच्छे संस्कार के द्वारा प्रतिदीयते, उसको अपने जैसा बना सकते हैं। जितना हम बच्चे के जन्म होने के बाद उसको संस्कारित करेंगे, उससे कई गुना अधिक माँ अपने गर्भ में बैठे हुए बच्चे को संस्कार दे सकती। जितना हम माँ बाहर आकर के नहीं बच्चे को समझा सकती, माँ के गर्भ में बैठा हुआ जो बच्चा है वह ज़्यादा संस्कारित होता है, ज़्यादा संस्कार लेता है, जबकि हम बाहर आए हुए बच्चे को जो हम सिखलाना चाहें उससे कई गुना अधिक माँ के गर्भ में वह सीख सकता। सह पुण्यभ्य हम तो कहते हैं ये शुभ जो कर्म है यह माँ के ऊपर आधारित हैं, अच्छे संस्कार उसको देने चाहिए। अतः अस्य अयम हम कहते हैं इस अस्य मान इससे पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, जो भी संतान है, अयम इतरः आत्मा, वह क्या है? वह पिता के रूप की ही आत्मा है। जो आई हुई संस्कार है वह क्या है? पिता के रूप की ही आत्मा है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का आविर्भाव हो रहा है। जिस प्रकार से एक अग्नि से दूसरी जगह अग्नि चली जाती है, एक चिंगारी से विशाल अग्नि का झुंड तैयार हो जाता है, वैसे ही कहते हैं एक छोटे से जीव से ना जाने कितने जीवों का आविर्भाव हो रहा है। कहते हैं कृत्य कृत्य वयोगतः, कहते हैं कि वह जो जीव है जिसने संस्कारित बच्चों को किया है, जन्म दिया है, उसके बाद क्या होता? वयोगतः, एक दिन वह भी अपनी आयु को पार कर लेता, बूढ़ा हो जाता। माँ के गर्भ में आया हुआ बच्चा जन्म लेता है और एक दिन क्या है? वयोगतः, वह भी एक दिन अपनी आयु को पूरा कर लेता है। और आयु को पूरा करने के बाद क्या होता? सह इतम, फिर उसके बाद क्या है? प्रयण एव पुनः, प्रयण मन जाता है, कहाँ जाता है? पुनः जायते, फिर वह पिता के गर्भ के पिता के तेज में वह चला जाता है। अस्य तृतीय, यही उसका तीसरा जन्म है। तो हम जो बात कर रहे थे कि माँ के गर्भ में ही बच्चे को अधिक संस्कारित हो सकता है, यही बात यहाँ पर ऋषि कहते हैं। वामदेव ऋषि ने माँ के गर्भ में बैठे हुए उस परब्रह्म परमेश्वर के ज्ञान को जान लिया। तद उक्तम ऋषिणः गर्भेणु सन्नवेशम अवेदमहं देवानां जन्मानि विश्वः शतं मापुरम् आयसिः अक्षन्नदः सेनो जवसः निर्दीयतम् इति गर्भ एव एतस्यानो वामदेव एव वाच। वामदेव ऋषि यहाँ पर कहते हैं अहम गर्भे, मैंने गर्भ में ही ऐसाम देवानाम, उन देवताओं के क्या है? देवताओं का जो गर्भ में किसको जानना है? परब्रह्म परमेश्वर को। और परब्रह्म परमेश्वर क्या है? देवता जितने भी हैं परब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं, और हम भी उस परब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं। हम क्या हैं? उस परब्रह्म परमेश्वर के, जिस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए कि वह जो देवता हैं वह अधिक शक्ति संपन्न है, मनुष्य जो है उससे कम शक्ति संपन्न है, और मनुष्य से जो दूसरे जो जीव हैं उनके वह कम है। तो कहते हैं वामदेव ऋषि कह रहे हैं उन देवताओं को मैंने ऋषियों के द्वारा कही हुई जो बात है उसको मैंने कहाँ पर समझ लिया? तो माँ के गर्भ में ही उसको मैंने जान लिया था। क्यों जान लिया था? मेरी माँ उसको जानने का प्रयास कर रही थी। अहोम सन्नः ऐसाम देवानां विश्वः जन्मानि अन्वेदतः। अरे कितने ही लोगों के जन्म होते हैं, ना जाने हमारे कितने जन्म हुए, हमारे कितने जन्म हुए क्या हमको पता है? तो वामदेव कह रहे हैं यह बात मैंने पहले जान ली। कहाँ? गर्भ के अंदर। और गरुड़ पुराण में तो कहा हुआ जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है अपने पिछले कई जन्मों की बातें उसे याद होती। गरुड़ पुराण में यही कहते हैं ना, माँ के गर्भ में जिस समय बच्चा होता है, क्योंकि वह शुद्ध है,
क्यों शुद्ध है? उसके अंदर किसी प्रकार का पाप से युक्त नहीं है। इसलिए माँ के गर्भ में बैठा हुआ बच्चा अपने कितने ही जन्मों की बात को जानता है, परंतु बाहर आते क्या वह भूल जाता है। तुलसीदास जी ने तो बहुत चौपाई में लिख दिया, जिस प्रकार से सुंदर जल की बूंद ऊपर से आती है, शुद्ध होती है, निर्मल होती है, परंतु जैसे ही वह जमीन पर आती है तो कीचड़ में बदल जाती। क्यों? मिट्टी का स्पर्श करते ही सुंदर जल जो है कीचड़ में बदल जाता है। वैसे ही जिस दिन माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, संसार की माया में वह लिप्त हो जाता है। तो वामदेव ऋषि कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिसको देवता लोग जानना चाहते हैं, उसको तो मैंने जान लिया था। महान सतम महा आयसी, कहते हैं जब मुझे शतम मन सैकड़ों जन्म, हमारे ना जाने कितने जन्म होते हैं, और आयसी यह क्या है? लोहे के समान बना हुआ। जिस प्रकार से लोहे के पिंजरे के अंदर किसी पक्षी को बंद कर दिया जाता है और वह उसके अंदर ही रह जाता है, वैसे ही कहते हैं कि हमारा भी जो जन्म है वह क्या है? एक पक्षी की तरह है। और कैसे हम बंधे हुए हैं? जिस प्रकार से पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही संसार की जो माया है यह क्या है? एक पिंजरे के समान है और उसके अंदर जीव बंधा हुआ है। इससे बाहर निकलना, वामदेव ऋषि कहते हैं माँ के गर्भ में बैठा हुआ जब मैं था, आयसी ही शतम, मैंने सैकड़ों जन्मों को देखा, और वहाँ पर मैंने देखा एक इस प्रकार से एक बना हुआ जो है लोहे के समान बना हुआ जो पिंजरा है, उसको मैंने क्या किया? पुरः आरक्षरण, मैंने उसको तोड़ दिया। और जब तोड़ देते हैं तो क्या होता है? वाजह जब सह निर्दयति, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो पक्षी क्या होता है? दौड़ जाता है। कहते हैं वह फिर उसको रोकना नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाता। वैसे ही वामदेव ऋषि कहते हैं जब संसार की माया को व्यक्ति समझ जाता है तब उसको रोकना नहीं पड़ता, फिर अपने आप ही वह परमेश्वर को जान लेता है। कैसे जान लेता है? जैसे पक्षी जो है पिंजरे के खुलते ही अपने आप भाग जाता है। गर्भ शयान वामदेव, कहते माँ के गर्भ में बैठा हुआ, आराम से सोता हुआ, यह सब चीज़ें मैंने जान ली थी। सह एवं, एक मंत्र और है फिर पूरा हो जाए। सह एवं विद्वानम सह अस्माद शरीरे वेद ऊर्ध्वम उत्क्रामस्मिन् स्वर्गे लोके स्वर्ग कामांताप्त संभवतः संभवतः। कहते हैं इसलिए हमारे जो जन्म हैं कितने ही होते हैं, एक जन्म होता है, फिर दूसरा जन्म होता है, अनेक प्रकार के जन्म चलते हैं। वामदेव ऋषि कहते हैं जो भी मेरे जीवन का जो रहस्य था, इस जन्म का, उससे पूर्व जन्म का, उससे पूर्व जन्म का जो भी था, स्वः सह अस्मात् शरीर वेदात। हम कहते हैं वामदेव ऋषि कहते हैं अस्मात् शरीर वेदात, हम शरीर के नाश हो जाने पर, शरीर का भेद क्या है? नाश होना। जब शरीर का नाश हो जाएगा, ऊर्ध्वम उत्क्रम्य, कहते हैं शरीर के नाश होने के बाद में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। शरीर का नाश तो निश्चित ही होगा, यह शरीर ऐसा तो नहीं हम इसे बहुत समय तक रख पाएंगे। कितना भी हम अपने जीवन में प्रयास कर लें तब भी अधिक समय तक नहीं रख सकते। भीष्म पितामह को तो वरदान था अपनी इच्छा से मरने का, क्या वह भी इस संसार में रह पाए? क्योंकि इस शरीर से कितना भी व्यक्ति रहे फिर भी नहीं रह सकता। तो कहते हैं शरीरम वेदातम, जब शरीर का नाश होना निश्चित है तो नाश होने के बाद क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वम उत्क्रम्य, ऊपर की तरफ हमें उड़ना चाहिए, ऊपर की तरफ हमें जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। आयुष मनः स्वर्ग लोके, तो क्या है? मरने के बाद यदि जीव स्वर्ग की भी प्राप्ति ना कर सका तो उससे मूर्ख कौन हो सकता? मरने के बाद यदि मनुष्य स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच सका तो इससे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अपने आप अपने उसने विनाश किया। तो शास्त्र तो कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति करना मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का अधिकार तो है उस परब्रह्म परमेश्वर को समझना। तो कामान आपता अमृतम संभवतः, कहते हैं समस्त संसार के सुखों का अनुभव करते हुए, यज्ञ आदि जितने कर्म हैं इन सब को करते हुए अमृतम संभवतः कहते हैं उस अमृत तत्व को परब्रह्म परमेश्वर जो है उसको जानना चाहिए। यह पूरा हो गया। अब तीसरा खंड अगले हफ्ते करेंगे, अगले मंडे के बाद फिर 2 मंडे छुट्टी करेंगे यज्ञ के लिए और उसमें यह उपनिषद भी पूरा